संतोष हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर लकेश उसके ओनर हैं और हमारे बड़े शहर के मुअज़्ज़िज़ फिजिशियन भी हैं, और इनकी मिसेज डॉक्टर प्रियंका डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इनके करीबन 12 सवा 12 एसडीएम द्वारा नेतृत्व में 4 डॉक्टरों की, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम ने सर्वे कह लो, रेड कह लो, और जिसका कारण कोई नोटिस नहीं दिखाया गया कि हम क्यों आए हैं। ये नोटिस है जी, हम ये टीम के मेंबर हैं, जो कि एक प्राथमिक इंक्वायरी होती है जो करनी चाहिए कि आप हम ये हैं, आज हम अरे जी कम। परंतु उसके बाद माननीय एसडीएम साहब उस इंक्वायरी को वहीं छोड़ के, डॉक्टरों को छोड़ के चले गए, और डॉक्टर ने जब रिकॉर्ड चेक करना शुरू किए, वो अपना जो उनका, आप डॉक्टर जो भी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो उसमें किसी भी तरह से डॉक्टर लकेश और डॉक्टर प्रियंका ने किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, कोई भावना नहीं दिखाई कि हम दिखाना नहीं चाहते। वो कहते हैं जो है आप ले लो, नहीं होगा आप हमें बता दो, हम आपको सबमिट कर दें। इसके बावजूद आयुष्मान कार्ड के लिए सेवा जो देते हैं अस्पताल, आप सबको पता है कि कितने लंबे समय से हमारी पेमेंट नहीं हुई। इसी के कारण डॉक्टर लकेश ने अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान सेवा बंद कर दी थी, जिसका भली भांति सिविल सर्जन को बता दिया गया था कि मैं आयुष्मान कार्ड के धारकों को नहीं करूंगा। जो भी उसके बावजूद जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वो अपने प्राइवेट बेसिस पे आकर एडमिशन लेके इलाज करा रहा है, तो उसमें किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है। कुछ ही देर बाद जो डॉक्टरों की टीम है सिविल हॉस्पिटल से, उन्होंने स्टाफ के साथ बदतमीजी करनी शुरू की। डॉक्टर के साथ बदतमीजी, जो रेजिडेंट डॉक्टर था उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। ये पोछा ठीक नहीं लगा है, ये उनका ब्रीफ नहीं है। और फिर एक प्राइवेट रूम में जाके जो मरीज दाखिल था उसको कहना, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? कहना नहीं, हाँ है जी, पर हम प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। आप जाके अपना आयुष्मान कार्ड लेके आइए, मैं आपको दवाइयाँ फ्री करा दूंगा, आपका इलाज फ्री करा दूंगा, उठिए यहाँ से। तो उस चीज़ को जब मरीज ने पूछना शुरू किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर प्रियंका वहाँ गई, मरीज कहता है जी आयुष्मान कार्ड लेके आना, जबकि वो प्राइवेट था। तो कहता आप कौन है? वो कहती मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। आप डॉक्टर हैं? चलिए बाहर जाइए। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, बड़े सभ्रांत वे में बताना चाहता हूँ कि आप बाहर जाइए। हमारी सम्मानित महिला सदस्य हैं, और उसके बारे में ये कहना, जबकि हम ये इतने सालों से सुनते आ रहे हैं महिला सम्मान के लिए देश पूरा खड़ा है, परंतु ऐसी चीज़ का करना उन डॉक्टरों को कतई शोभा नहीं देता। ये रेड या सर्वे जो भी कह लो 3.5 घंटे चला, जिसमें कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस के मरीज थे उनको भी कहा गया कि आप छुट्टी लेके जाइए, हम आपका आयुष्मान भारत में इलाज करा दें। ये कहीं ना कहीं सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत जितने भी हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं पूरे हरियाणा में, वो स्ट्राइक पर हैं, और उन्होंने आयुष्मान का काम बंद किया है बड़े दुखी हृदय से। क्योंकि सरकार ने जो एमओयू हमारे के साथ साइन किए हुए हैं और उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स करी हैं, उसमें कहा गया कि अगर आपकी पेमेंट इतने दिन से लेट होती है, हम आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ ना पेमेंट आई, ना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। नोटिस दिए गए बार बार, पहले जनवरी में स्ट्राइक की, उसका भी नोटिस दिया गया, तब सरकार ने मीटिंग बुलाई, हम कर देते हैं पेमेंट, पर पेमेंट नहीं की गई। सो ये मुद्दों अंदर से तो डॉक्टरों को ये पीड़ा थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को ऑपरेशन किया या इलाज किया, दवाइयाँ उसी वक्त लग जाएंगी, बेहोशी के डॉक्टर उसी वक्त आएंगे, सर्जन उसी वक्त आएंगे और अपना अपना पैसा लेके चले जाएंगे, और हमारा जो पैसा अस्पताल का लगा है, बिजली का बिल भी वही आएगा, उसकी कोई संभावना नहीं है आने की, ना कोई गारंटी। वो है
पिछले 15 काम शुरू किया जाए, जबकि पेमेंट नहीं दे। आपसे वार्तालाप में हूँ, कागज पे सब कुछ लिख के डॉक्टर लोकेश यहाँ साइन कीजिए। वो कहते जब मेरे को पता ही कुछ नहीं है, मैंने तो इसका काम नहीं करना, ना मैं साइन करूंगा। वेल विद इन आवर राइट है। और उसके बाद चले गए। हम आईएमए की तरफ से इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा करते हैं और डीसी साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, सिविल सर्जन साहब से मिले थे, और आपके माध्यम से जनता की अदालत में जाते हुए इन 2 डॉक्टरों ने जो बदतमीजी की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पब्लिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं। अगर ये डॉक्टर के साथ, और वो भी महिला डॉक्टर के साथ ये कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये सिविल अस्पताल में बैठे। सर, इनके नाम क्या है? एक का नाम है डॉक्टर अश्विनी अलमादी एंड डॉक्टर विपिन गोंदवाल। हॉस्पिटल में सर की ड्यूटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी क्या है? वो आप सिविल सर्जन से पूछिए सर, हमारे पास तो आए थे। अपना कोई आइडेंटिटी हम नहीं, कुछ नहीं दिया, तभी तो कह रहा हूँ। उनका मोटिव क्या था कि आपने जो आयुष्मान पे इलाज बंद कर दिया या फिर कुछ और था? अगर बार बार पूछ रहे हैं कि जी आयुष्मान कार्ड के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, रजिस्टर दिखाइए। अब इसमें एक बात मुद्दे से भटक के परे है। आप अस्पताल में किसी पोछा ठीक से नहीं बजा, आप सैनिटेशन इंस्पेक्टर नहीं। और अगर आपको इतना ही ध्यान सफाई पे है तो कृपया करके गर्दन घुमा के अपने सिविल अस्पताल की तरफ देखिए। आप सारे जाते रहते हैं वहाँ कितनी सफाई है, क्या है, वो हम सबको पता है। डॉक्टर को प्रताड़ित करना उसका मोटिव कुछ नहीं था, क्योंकि उनको खुद ही कुछ नहीं पता। हमने सिविल सर्जन से बात की, वो कहते हैं मेरे को तो नॉलेज नहीं। कोई शिकायत की गई थी सर? नहीं, किसी के द्वारा? अजी कुछ बता ही नहीं रहे तो बताइए किसी के द्वारा क्या है। यहाँ तो मुद्दा ये है, पहली बात आके कौन डॉक्टर है वो भी नहीं पता। वो तो हमें पता है ना, नहीं तो आइडियली तो जी मैं इंक्वायरी के लिए आया हूँ। सख्त से सख्त इंक्वायरी आती है, इनकम टैक्स आती है, और रेट का नोटिस तो लेके आता है, पुलिस आती है, वारंट तो लाती है। स्वास्थ्य की टीम के साथ और कौन थे? हैं? स्वास्थ्य की टीम के साथ और एसडीएम के द्वारा लीड की गई थी टीम। एसडीएम साहब मेरे ख्याल से 10 मिनट बाद चले गए, आधा घंटा रहे, उसके बाद वो चले गए, डॉक्टर छोड़ गए। डॉक्टर साहब, जैसे आज हड़ताल रखी है, पूरे दिन का जो भी घटना है, जैसे डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, और फिर सीएम से मिले, क्या निकला है? निष्कर्ष क्या निकला है? क्या मतलब आपकी क्या मांग? निष्कर्ष तो अभी निकलेगा। हमने तो ये मांगा है कि आप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। हमें सर्वे और रेड से कोई दिक्कत नहीं है, आप आके जो मर्जी इंस्पेक्ट करो, हमारे से जो डॉक्यूमेंट चाहिए लो। फिर उन्होंने कोई दिया है कोई आश्वासन, कुछ बातचीत का? अब देखिए, वो तो इंक्वायरी करेंगे, बताएंगे। हमारे ये कल का इंसिडेंस आपको सबको क्लियर है कि क्या हुआ था। एक रेड के हिसाब से कुछ टीम के मेंबर्स, जिसके अंदर एसडीएम सर थे और 4 मेडिकल ऑफिसर्स थे, वो डॉक्टर संतोष हॉस्पिटल में डॉक्टर लोकेश के हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे गए और उन्हें रेड कंडक्ट करी। रेड कंडक्ट करने से हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आपका ये हक है कि आप कभी भी आयुष्मान हॉस्पिटल के अंदर जाके, आप ये प्रावधान भी दिया हुआ है कि आप वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। आपकी चेकिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। लेकिन हम जब बैठते हैं, हमारे घर में कोई आता है तो हम उससे तमीज़ से बात करते हैं ना। हम बोलते हैं उनको, आप आइए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके इवज़ के अंदर एकदम बाऊ कल्चर में आ जाना और एकदम से बदतमीज़ी से बात करना, ये प्रावधान नहीं कहता है। आप जो भी हैं, आप इंसान हैं। हम लोग जब आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो इतना ऊंची आवाज़ में और इस तरीके से बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये किसी भी पढ़े लिखे की निशानी नहीं है।
इट जस्ट शोज कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ग्रूम किया हुआ है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, और कहते हैं उनको पढ़ाओ बचाओ। जब पढ़ के बड़ी हो जाती हैं, और महिला डॉक्टर जैसे डॉक्टर प्रियंका थी, वो बन के बड़ी हो गई हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। वो क्या हम लोग से, कोई मेल डॉक्टर से कम उन्होंने मेहनत करी है। जब वो पढ़ के बड़ी हो गई है, बाद में आके कोई भी जन आए और उनकी बदतमीजी से उनसे पेश हो, ये तो नहीं बताया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने। हम लोग को कोई भी महिला है उसको तमीज से बात करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अब महिलाओं को अच्छी नज़र से देखिए। हम महिलाओं को बताते हैं कि हम लोग को एक समाज के अंदर कंधे से कंधा मिला के चलना है। आप किसी भी स्टडीज के अंदर कहीं पे भी देख लो, कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, महिलाएं सबसे आगे हैं, अव्वल में है, क्योंकि उनके पास ज्यादा शार्पर ब्रेन है और वो मेहनत भी करती हैं। और ये मेहनत करके बड़े होके बाद में कोई भी जना आता है और आके हमारी घर की इज्जत को, बहू बेटियों को इस तरीके से भाषा में बात करेगा, अभद्र भाषा में बात करेगा, तो वो तो हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। ये तो हमारे हिंदू उसकी निशानी में। आज जो हुआ था उसके अंदर यही हुआ है कि हम लोग सबसे पहले एसपी सर से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लेंगे क्योंकि ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर डीसी सर से हम लोग मिले, डीसी सर ने भी बोला कि यस, उस वहीं पे ही हमारे सिविल सर्जन साहब भी आ गए थे, तो उन सब से मिलके हमने एक इकट्ठे होके बात करी है। उन्होंने भी ये बोला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इस तरीके का बिहेवियर है वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हम लोग वापस से सिविल सर्जन ऑफिस गए, वहाँ पे उनसे बात करी, तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इन डॉक्टर्स के ऊपर पूछेंगे कि किस वजह से और क्यों उन्होंने इस तरीके से बिहेवियर किया। तो उसके अंदर उन्होंने 3 डॉक्टर्स लिए हैं, जिसका जो हेड है वो IMS प्रेसिडेंट है, जो कि मैं हूँ, और एक डॉक्टर संजना है, और एक उन्होंने बोला और मेडिकल ऑफिसर। फिर हम उनसे पूछताछ करेंगे कि किस एवज के अंदर आपके पास कोई पेपर्स क्यों नहीं थे। इट इज़ आवर ड्यूटी, हम किसी के भी प्रेमिसेस में जाते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको बताएं कि ये हम इस वजह से आपके प्रेमिसेस में आए हैं, अदरवाइज इट इज टेकन एज ट्रेसपासिंग। सर, वी हैव फॉर्म की ये सारी की सारी एक सप्ताह के अंदर इसका हम लोग निष्कर्ष निकालकर और हम उनका फैसला बताएंगे। यस, वो पुलिस कंप्लेंट दी है। इट इज नाउ पुलिस वर्क टू डू एंड आई थिंक वी विल वेट। और हमारा पूरा विश्वास है कि एसपी सर ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो भी उसके लिए कार्रवाई होगी वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करेंगे।